Hello children, hope you are healthy and you are enjoying your holidays, and I also believe that you are studying properly. So let's continue and a quick recap of what all we have done till date. सबसे पहले हमने एक्शन वर्ब्स किया था, वन वर्ड एक्शंस और उनके नेगेटिव्स. उसके बाद आपने टू वर्ड स्पीकिंग किया विद सिंपल वर्ड्स लाइक हियर देयर दिस दैट दीज दोज. और उसके बाद मैंने आपको प्रोनाउन फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया. आपको याद है प्रोनाउन फैमिली, राइट? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और उनके फॉर्म्स भी, तीन अलग अलग जो जगह जिससे सेंटेंस शुरू होता है, रिलेशन और जो सेंटेंस एंड होता है. और उसके बाद 6 वीडियोस उसके बाद भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसमें दो वर्ड के सेंटेंसेस छोटे छोटे डाले हुए हैं. अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं लूंगी और शुरू से लास्ट तक आपका रिवीजन कराएंगे. उसके बाद वील मूव फॉरवर्ड. लेट्स टेक द एक्शन वर्ब गिव. देना, गिव. पेन दे दो, गिव पेन. पेन मुझे दे दो, गिव पेन टू मी. आपको याद है ना, प्रोनाउंस में सबसे लास्ट में आई का क्या था, मी हो जाता था सेंटेंस एंड करना. गिव पेन टू मी. उसका पेन मुझे दे दो. तो उसका के लिए क्या वर्ड था, रिलेशन के लिए आपको वर्ड्स दिए गए थे ना, बीच के वर्ड्स आपको याद है ना. उसका मीन्स हिज. तो गिव हिज पेन टू मी. ओके, सो इसमें इस एग्जाम्पल में सारा कुछ आ गया है, एक्शन वर्ब भी आ गया. अच्छा, नेगेटिव अगर देना है, उसका पेन मुझे मत दो. डोंट गिव हिज पेन टू मी. अब आप देखो, आप कितनी आसानी से वन वर्ड से अब आप इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं. अब आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है इंट्रोड्यूस करना. इंट्रोड्यूस करना मतलब परिचय देना. और परिचय देने के लिए पिछले प्रोनाउंस के क्लास में मैंने आपको सेंटेंसेस कैसे शुरू करते हैं, मतलब प्रोनाउन के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बताया था. आपको याद है? आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज. तो आपको जब भी परिचय देना है, चाहे अपना, चाहे किसी और का, या निर्जीव चीज़ों का, किसी का भी, तो आप ऐसे ही सेंटेंस शुरू करते हैं. तो अभी मैं सिंपल वन लाइन का इंट्रोडक्शन यानी परिचय दूंगी, उससे आपको क्लियर होगा. जैसे मुझे अपना परिचय देना है तो आई एम रेनू, ही इज कैलाश सर, वी आर मिस्टर कैलाश एंड मिस रेनू. अब अगर इनके साथ कोई मैम अगर यहाँ पे बैठी होती तो उनके लिए मैं बोलती शी इज, और लेट्स से उनका नाम पूनम है तो शी इज पूनम. और अगर दोनों के बारे में मुझे बताना हो तो दे, ही अलग शी अलग, और उन दोनों को जोड़कर मुझे किसी और को बताना है तो दे आर मिस्टर कैलाश एंड मिस पूनम. और अगर मेरे सामने मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ और अगर मुझे आपका परिचय अगर मुझे देना है तो मैं बोलूँगी यू आर. अगर आप रोहन हैं तो यू आर रोहन. और मुझे ये सारी चीज़ें जो यहाँ पड़ी है, अगर इनका परिचय देना है तो इट इज़ हैंकी, इट इज़ ऑरेंज, इट इज़ पेन, इट इज़ मोबाइल, इट इज़ पेपर. और अगर एक से ज़्यादा है तो these are oranges, these are pens, these are papers. और अगर इनको थोड़ा दूर रख दूँ तो अगर मुझे परिचय देना है तो those are oranges, those are papers, those are pens. Okay, got it? So इस तरीके से हम सेंटेंस शुरू करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए. अब मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन अगर मान लो किसी को अगर डाउट है कि पता नहीं ये इंट्रोडक्शन सही है या नहीं है, तो फिर जैसे पूछते हैं ना, हिंदी में भी पूछते हैं क्या ये बनाना है, क्या ये ऑरेंज है, जैसे छोटे बच्चे को नहीं पता होता
या अगर आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं और आपको डाउट है, आपको दोस्त का नाम याद नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चन पूछते हैं ना क्लियर करने के लिए। तो अभी हम वो क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि आप कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर कैसे उसका जवाब दिया जाता है। Are you Ria? No, I am not Ria. Are you Renu? Yes, I am Renu. Are you doctor? No, I am not a doctor. Are you teacher? Yes, I am a teacher. Are you in market? No, I am not in market. Are you at school? Yes, I am at school. Are you hungry? No, I am not hungry. Are you happy? Yes, I am happy. Is it paper? No, it is not paper. Is it hanky? Yes, it is hanky. Is it banana? No, it is not banana. Is it orange? Yes, it is orange. Is it pencil? No, it is not pencil. Is it pen? Yes, it is pen. Is it tablet? No, it is not tablet. Is it phone? Yes, it is mobile phone. Is it notebook? No, it is not notebook. Is it paper? Yes, it is paper. Are these bananas? No, these are not bananas. Are these oranges? Yes, these are oranges. Are these pencils? No, these are not pencils. Are these pens? Yes, these are pens. Are these notebooks? No, these are not notebooks. Are these papers? Yes, these are papers. Are those bananas? No, those are not bananas. Are those oranges? Yes, those are oranges. Are those pencils? No, those are not pencils. Are those pens? Yes, those are pens. Are those books? No, those are not books. Are those papers? Yes, those are papers. So children, अभी आपको सिंगल और डबल सबका क्लियर हुआ क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, अब ये तो हुआ जब आपको कंफर्म करना है कोई चीज़। अब मैं आपको WH फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। WH फैमिली में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आप क्वेश्चंस थोड़ा बड़ा पूछ सकते हो। ओके, और ये WH फैमिली के 4 वर्ड्स अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। वो हैं कौन, कौन मतलब हु, क्या, सेकेंड वर्ड इज क्या, क्या इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड व्हाट, देन कहाँ वेयर, एंड फोर्थ इज कैसे हाउ। मैं फिर से रिपीट करूंगी, कौन, हु, क्या, व्हाट, कहाँ, वेयर और कैसे, हाउ। यही 4 क्वेश्चंस हैं जिससे आप दूसरों का परिचय लेते हैं। आप नाम, काम, जगह, स्थान कि वो इंसान कहाँ है, कहाँ रहता है, और चौथा चीज़ वो उसकी कंडीशन क्या है, वो कैसा है। तो ये 4 चीज़ ही नॉर्मली हम इंट्रोडक्शन में पूछते हैं या फिर हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन आंसर ये 4 WH क्वेश्चन से अभी हम करेंगे। Who are you? I am Renu Mishra. Okay. What are you? I am a teacher. Okay. Where are you? I am at Gen School. Okay. How are you? I am good. So children, you got this, no? ये 4 क्वेश्चन से अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे अब सर को अगर मान लो यहाँ पे, मान लो अगर पूनम है, कोई लेडी बैठी है और सर को अगर पूछना है उनके बारे में, सर मुझसे पूछ रहे हैं, तो सर उनके बारे में पूछेंगे। Who is she? She is Poonam, sir. What is she? She is a teacher. Where is she? She is at Gen School. How is she? She is good. So ये किसी तीसरे के बारे में भी आप ऐसे पूछ सकते हैं। अब अगर मान लो अगर आप बच्चे, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और सर को अगर आपके बारे में अगर पूछना है, मान लो 2 बच्चे हैं, तो सर अभी क्वेश्चन पूछेंगे सेम वही 4 WH से, सर आपका परिचय मुझसे पूछ रहे हैं। Who are they?
They are Rohan and Riya. What are they? They are students. Okay. Where are they? They are at GEM school. Okay. How are they? They are good. They are hardworking. Nice. So children, you saw no? अभी आपने he she का भी इंट्रोडक्शन एक जैसे होगा, they का भी कैसे आपने इंट्रोडक्शन देखा, you का भी आपने देखा जैसे सर ने पूछा, तो आप इसी तरीके से आप किसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं या फिर आप इंट्रोडक्शन अपना देते हैं. होप दिस इज क्लियर. और अभी ये आपने लिविंग बीइंग्स का तो यानी जिनमें जान होता है, लिविंग बीइंग्स का आपने इंट्रोडक्शन समझा. अब ये नॉन लिविंग बीइंग्स का, नॉन लिविंग बीइंग्स का इंट्रोडक्शन जो है उसमें हु जो वर्ड है ना वो लिविंग के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए जो बाकी वर्ड्स हैं वो. What is this? दिस इज एन ऑरेंज. What is this? दिस इज अ पेपर. What is this? दिस इज अ पेन. What is this? दिस इज अ मोबाइल. What is this? दिस इज अ हैंकी. अब ये सारे दिस के सेंटेंस आप इट से भी बोल सकते हैं. इट इज एन ऑरेंज, इट इज अ पेन, इट इज अ पेपर, इट इज अ हैंकी, सॉरी इट इज मोबाइल, इट इज हैंकी. What are these? These are oranges. What are these? These are pens. What are these? These are papers. What are those? Those are oranges. What are those? Those are pens. What are those? Those are papers. Okay children, so this is clear. अब what तो पूछ लिया, अब आपको पता चल गया ये क्या है. अब ये कहाँ है. Okay, तो कहाँ के लिए क्या वर्ड बताया था? Where. Where is this? This is on table. Where is this? This is on table. Where is this? This is on table. Okay? अभी अगर एक से ज्यादा हो गया तो अगर आपको जगह पूछना है तो Where are oranges? oranges are on table. Where are pens? Pens are on table. Where are papers? Papers are on table. Okay, so children, अभी oranges सर ने बोला, orange क्या है? Noun है, name है, ठीक है? तो where are oranges, where are pens, where are papers, ये तो name हुए. अब अगर सर name नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इशारा करके पूछ रहे हैं, okay? Where are those? अगर आपसे जगह पूछा जा रहा है, अगर ये दूर में रखा हुआ है और सर पूछ रहे हैं where are those, सिर्फ लोकेशन जगह पूछा जा रहा है, तो आपको क्लियर होगा कि सर जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आपको these those यूज करना है. क्यों? क्योंकि अभी नाम नहीं लिया जा रहा, क्वेश्चन में नाम नहीं लिया जा रहा, इसलिए आपको भी नाम नहीं लेना. जब सर ने क्वेश्चन पूछा where are oranges, तो फिर मैं बोलूंगी oranges are on table. ओके, अगर सर पूछेंगे where are those oranges, तो फिर मैं आंसर में भी those oranges are on table. और सर अगर सिर्फ इतना पूछे where are those, तो मुझे सिर्फ those ही बोलना है. those are on table. Where are those? those are on table. Where are those? those are on table. Where are those? those are on table. Where are those oranges? those oranges are on table. Where are those pens? those pens are on table. Where are those papers? those papers are on table. So clear? So ऐसे आप ये question answer, hope it is clear to you. In the next video we'll come with a different topic. So practice this, watch this video at least 3 times and start talking about the things. जो भी चीज़ें आपके सामने हैं उनको उनके बारे में बात करो. जैसे दीवार है, it is a wall, it is a fan, it is जो भी आपके घर में चीज़ें हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, सबको आप सबका परिचय दो. ओके, आप अपने मम्मी पापा को परिचय दो. अगर मम्मी का परिचय देना है, अगर पापा आपके सामने हैं तो यू आर, फिर उनका नाम, मम्मी का यू आर, ही इज, शी इज, और जितनी भी चीज़ें आपके घर में हैं सबका आपका होमवर्क यही है, सबका परिचय किसी को दो. इट इज फ्लोर, इट इज क्लोथ, these are clothes,
this is utensil, this is bucket, this is bathroom, this is my room, that is my mother's room, that is my brother's room. Clear? सो ऐसे इंट्रोडक्शन आप देंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आसपास की चीज़ों के बारे में आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, यूज़ करेंगे, then only your confidence will increase. You have to do it. See you in the next video. Till then, bye.